फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप एकदम मस्त होगे। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? आज की जो क्लास होगी वो मैं आपको अपना रिजल्ट आज दिखाने वाला हूँ कि कैसे मेरे हर सब्जेक्ट में कितने अच्छे नंबर आए हैं और आप कैसे अच्छे नंबर गेन कर सकते हो और कैसे 95% मैंने लाया है और कैसे आप 95% ला सकते हो इन यूपी बोर्ड में और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक अचीव कर सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक आप कैसे ला सकते हो और अपने ज़िले में भौकाल कैसे टाइट कर सकते हो, उस सब पर आपको चर्चा मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया है आपको कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ अपना रिजल्ट। तो चलिए देखें, यूपी बोर्ड को अगर आपको क्रैक करना है और 95% आपको लाने हैं सचमुच में, आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं, 10 घंटे 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि यूपी बोर्ड टॉप करूं और डिस्ट्रिक्ट टॉप करूं और जिले में मेरा नाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए है स्पेशली। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। देखते हैं, ये मेरा जो अपडेटेड रिजल्ट है, जब मैंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था तब का रिजल्ट है और जब मेरा पहले का रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में मेरे जनरल देख लो, मेरा नाम है, रोल नंबर है हरिओम गुप्ता नाम। ठीक, मेरे जनरल हिंदी में कितने हैं? 96 नंबर हैं, इंग्लिश में 95 हैं, मैथमेटिक्स में 97 नंबर हैं। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है कि मेरे मैथ में 97 नंबर है। 3 नंबर का क्वेश्चन मुझसे मैं देख नहीं पाया था, मुझसे क्वेश्चन क्या हो छूट गया और मैंने कॉपी सबमिट कर दी। तब मुझे पता चला कि मेरे 3 नंबर का क्वेश्चन जो मैथ में था वो छूट गया है। ठीक है, इसीलिए मेरे 97 नंबर आए मैथ में, नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 आते। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, मैंने देखा नहीं इसलिए मुझसे 3 नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ, छूट गया। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन मेरी तरह छूटे ना और आप 3 नंबर 2 नंबर से छूट जाएं। ठीक है, एक एक नंबर भाई साहब, एक नंबर ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, फिजिक्स में मेरे 91 नंबर हैं और केमिस्ट्री में मेरे 93 नंबर हैं। 73 नंबर आया था। ठीक है, 73 नंबर मेरे केमिस्ट्री में आए थे, लेकिन मुझे कम लग रहा था और कॉपी मेरी गलत चेक हुई थी, तो मैंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था। स्क्रूटनी तो मेरे 20 नंबर केमिस्ट्री में बढ़े हैं। अब जो नंबर है मेरे, अब मेरे केमिस्ट्री में 93 नंबर हैं। कितने हैं? 93 नंबर। ठीक है, टोटल अगर मार्क्स आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 473 नंबर टोटल मेरे आए हैं। ठीक है, आप लोग देख लेना अच्छे से। ठीक है, और अगर आप भी ऐसे ही नंबर लाना चाहते हो और टॉप करना चाहते हो तो यार इस वीडियो को ज़रूर देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो एक प्रेशर पहला क्वेश्चन बना रहता है हमारे माइंड में, कैसे सारे सब्जेक्ट को मैनेज किया जाए। ये बहुत ही बड़ी समस्या है और हमारे 6 मंथ बस बचे हैं मंथ, और इन मंथ में आपको टॉप करना है तो आपको कैसी रणनीति बनानी चाहिए और कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे आप भी मेरी तरह टॉप कर सकते हो अपनी डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट में। ठीक है, तो उस सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक, सारे पीसीएम को आप आई होप जाते होगे स्कूल या कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली हो, तो पीसीएम आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पीसीएम पढ़ने के बाद जैसे हर चैप्टर पढ़ो, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट पढ़ो। ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ो, तो पहला चैप्टर क्या, सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जितने भी बनते हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पढ़ लो और प्लस पीवाई क्यूज, हर चैप्टर के पीवाई क्यूज। क्या काम करना है, आपने पहला चैप्टर कोचिंग में जो पढ़ाया हुआ, जो कोचिंग में पढ़ाया गया, स्कूल में पढ़ाया गया, फर्स्ट चैप्टर कोचिंग में जो पढ़ाया गया, स्कूल में जो पढ़ाया गया, उस फर्स्ट चैप्टर को आपको क्या करना है,
फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद उससे जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनने वाले हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, उसे आपको तैयार कर लेना है। प्लस न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर से आपको तैयार कर लेना है। और प्लस क्या करना है, फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ऐसे। और फर्स्ट चैप्टर के PYQs, ये सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और PYQs वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे उसी तरह के फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इसी प्रकार आपको बढ़ते जाना है। ठीक इसी प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में भी आपको करना है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही करना है कि पहला काम फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, सेकेंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। फर्स्ट चैप्टर को पढ़ो तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा फर्स्ट चैप्टर के। फिर सेकेंड चैप्टर से ठीक क्या PYQs कर लेना है आपको फर्स्ट चैप्टर के, प्लस न्यूमेरिकल कर लेना है। यही सीरीज आपको सेकेंड चैप्टर में भी करनी है और थर्ड चैप्टर में भी करनी है। ठीक है, ठीक क्लियर है आपको। PCM में आपको ठीक इसी प्रकार करना है। फर्स्ट चैप्टर और मैथ के लिए ठीक उसी प्रकार मैथ को अच्छे से पढ़ लो, पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद मैं प्रोवाइड करूँगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से और प्लस PYQs प्रोवाइड करूँगा। और इसके बाहर अगर एक काम कर लेते हो आप, तो अब मैं आपको उत्तर प्रदेश में फर्स्ट रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर एक काम आप करते हो तो फर्स्ट रैंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं आपसे गारंटी है। ठीक, तो कोई यार बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, तो आप कहाँ से यूपी बोर्ड क्वेश्चन आपको दे देगा। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर ठीक इसी प्रकार आपको करना है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, परेशान हो तो यार देखो, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया अभी, ठीक उसी प्रकार वही फार्मूला आपको याद रखना है। वही फार्मूला सभी टॉपर अपनाते हैं और यही फार्मूला आपको अपनाना है। ठीक है, जैसे मैंने अपनाया था वैसे आपको भी अपनाना है। अब एकदम कूल माइंड रखो आप, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है और 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। PCM फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है आपको अच्छे से कोचिंग या स्कूल में। उसके बाद उसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा पहला चैप्टर, प्लस PYQs प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, यही सीरीज आपको किस में रिपीट करनी है, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, डॉट जितने भी चैप्टर हैं यही सीरीज आपको रिपीट करनी है। ठीक, क्लियर हो गया होगा आई होप। आगे देख लेते हैं। अब बात आती है हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश कैसे तैयार करें। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको बहुत ही बेसिक फार्मूला है। आप वीक में आप डेली या दूसरे या तीसरे दिन 1 आवर दो, 1 + 1 आवर, 1 आवर हिंदी को, 1 आवर इंग्लिश को। ठीक है, 1 या 2 आवर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आवर भी दे सकते हो दूसरे तीसरे दिन पे, 1 आवर हिंदी को, 1 आवर इंग्लिश को। ठीक है, 1 आवर में पढ़ना क्या है, 1 आवर में क्या पढ़ना है आपको, जीवन परिचय जो रिपीट होते हैं मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। कौन से जीवन परिचय सबसे ज़्यादा IMP हैं, कौन से नहीं IMP हैं, क्योंकि यार जीवन परिचय क्या होते हैं, रिपीटेड आते हैं, तो आपको जीवन परिचय पहले याद कर लेना है ताकि उससे बरी हो जाओ आप। ठीक, उसी प्रकार आपको ठीक है रिपीट करना। PCM में
सबसे ज़्यादा आपको किस पर ध्यान देना है, इंग्लिश में आपको क्या करना है कि लॉन्ग आंसर और प्लस आपको ट्रांसलेशन अच्छे से आना चाहिए, ट्रांसलेशन अच्छे से आना चाहिए। और भाई मैं जितने भी क्वेश्चन याद किया था वो सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि मेरा आपने देखा ही कि ऊपर देख लेना 95 नंबर इंग्लिश में आए हैं, मुझे सारे इंग्लिश में आए थे। इंग्लिश में अगर मेरा गलत हुआ तो गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, एंटोनिम और सिनोनिम्स आपको ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना है भाई। सिनोनिम्स आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कहाँ से आएगा, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को ध्यान नहीं देना है। ये यूपी बोर्ड जब 1 महीने बचेंगे एग्जाम में, 1 मंथ जब बचेंगे तब आपको थोड़ा बहुत एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद कर लेने हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा किस पर आपको ध्यान है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना है, और वो भी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और इन्हें याद नहीं कर लेना है। और हर चैप्टर की जैसे इंग्लिश का कोई भी पहला चैप्टर हो गया, मान लेते प्रोज से, तो प्रोज का क्या करो कि पहला चैप्टर हो गया तो पहला चैप्टर के क्या वीडियो देख लो, कोई समरी देख लो, ठीक है, समरी मतलब कि स्टोरी देख लो। स्टोरी से आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये कहानी है, और बस उसे ही आपको जो क्वेश्चन बोला है और उसी में ही क्या ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना है, और आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट क्वेश्चन याद करने नहीं। अगर आप याद करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, याद करोगे तो भूल जाओगे। ठीक उसी प्रकार पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपको करना है, ठीक है, तीनों में आपको करना है, ठीक है, यही फार्मूला। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई। अगर हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं हिंदी इंग्लिश के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा, बेस्ट टू बेस्ट, और कम समय में आप हिंदी इंग्लिश को फोड़ दोगे। जैसे कि आपने देखा 96 हिंदी और 95 इंग्लिश, आप भी उतने ही नंबर गेन कर लोगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी। और फिजिक्स के लिए 50 IMP टॉपिक मैं लाने वाला हूँ, जिसमें से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और इससे बाहर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी फिजिक्स। और अगर आप कमेंट करते हो तो मैं सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए, ठीक है। तो